हेलो गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर एक टफ टॉपिक को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हुए वीडियो लेकर आपके सामने। तो ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में जिसको समझना भारी बात तो नहीं होती बट टेढ़ी बात होती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखें, एक एक बात समझ में आ जाएगी। आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं चुटकी बजाकर, आज आप इस वीडियो में उस बात को सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस। योर imperative sentences का पैसिव वॉइस। तो और सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस की चर्चा पीछे प्रीवियस वीडियोस में की जा चुकी है। आज इसमें यह जानना है कि इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते कैसे हैं। इसके लिए इंपरेटिव सेंटेंस जानना इंपॉर्टेंट होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस को विस्तार से हमने एक अलग वीडियो में बता दिया है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो उस वीडियो को वॉच करके पूरे इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखते देखते इंपरेटिव सेंटेंस पहचानना हमने उसमें बताया हुआ है। तो फिर भी एक बार फिर से चर्चा करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। इसमें 4 तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। पहली तरह का स्टेटमेंट होता है ऑर्डर वाला। ऑर्डर वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो एकदम इजी है। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखना पड़ेगा। उसके बाद बी प्लस V3, इस तरह से बनेगा। एक तरह से और इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, वो होता है ऐसे, ऑब्जेक्ट प्लस यू आर ऑर्डर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो सेंटेंस रहता है दिया हुआ ऑर्डर में, यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद उसी को जोड़ के भी पैसिव वॉइस बनता है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल है जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये ऑर्डर वाला स्टेटमेंट है, इसका माने होता है एक गिलास पानी लाओ। तो इसका 2 तरह से ऐसे बनेगा। एक तो होगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउड। उसके बाद दूसरा तरीका ऐसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग a glass of water। और एग्जाम्पल, डू इट एट वंस। इसको तुरंत करो, ऑर्डर है। तो इसमें इसका बनेगा लेट इट बी एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस। डू का भीतरी, डन एट वंस। या यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस। तो इस तरह से ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस चुटकी बजा के बनता है। अब इसमें दूसरी तरह का स्टेटमेंट आता है इंपरेटिव में, वो होता है एडवाइस वाला। एडवाइस वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर और पैसिव। एडवाइस
उसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, मतलब V1 प्लस अदर वर्ड्स ऐसे ही होता है। बट इसका पेसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, या दूसरी तरह से भी बनता है यू आर एडवाइज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, जो सेंटेंस दिया हुआ रहता है वही। तो दोनों तरह से एग्जाम्पल के साथ इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, एडवाइस दिया जा रहा है किसी को। इसका बनेगा पहले तरीके से योर चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू स्कूल। दूसरा तरीका यू आर एडवाइज्ड टू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल, टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम कीजिए, सलाह दी जा रही है किसी को। तो पहले तरीके से इसका बनेगा रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी टेकन। दूसरा तरीका यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये भी देख लिया एडवाइस वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब हम लोग जानेंगे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका पैसिव वॉइस। इसमें 4 तरह का स्टेटमेंट आता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन। तो अगला रिक्वेस्ट वाला, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है इंपरेटिव का प्लीज या काइंडली या डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। प्लीज और काइंडली का सेम मीनिंग होती है। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस प्लीज या काइंडली या डू के बाद वाला पूरा भाग। मतलब ये यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज काइंडली डू के बदले दिया जाता है और उसके बाद वाला भाग जो है वो रख दिया जाता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज गिव मी सम मनी। ये सेंटेंस इस तरह से भी यूज किया जाता है, गिव मी सम मनी प्लीज। मतलब प्लीज को शुरू में अथवा अंत में कहीं भी रखा जाता है, बोलने में अथवा लिखने में। तो अगर ऐसा रहे तो भी यू आर रिक्वेस्टेड टू को चाहे प्लीज शुरू में रहे चाहे अंत में रहे, यू आर रिक्वेस्टेड टू को शुरू में ही रखा जाता है। इस तरह से इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसे बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी। इतना इजी है। फिर अगला एग्जाम्पल, काइंडली
हेल्प माई चिल्ड्रन, कृपा करके मेरे बच्चों की मदद कर दीजिए। रिक्वेस्ट, इसमें भी काइंडली के बदले में यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद हेल्प माई चिल्ड्रन। ये हो गया पैसिव वॉइस। फिर एक एग्जाम्पल और, डू कॉल द पुलिस फॉर मी। इसमें भी डू को हटा के उसके बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद ये पूरा पोर्शन, कॉल द पुलिस फॉर मी, कॉल द पुलिस फॉर मी। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का भी, इंपरेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये हमने देख लिया। अब अंतिम, इस ग्रुप का अंत में अंतिम है वो है प्रोहिबिशन वाले। प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसको जानेंगे। वीडियो को गौर से देखें, नोटबुक और पेन के साथ देखें तो और बेटर होगा, so that you will be able to understand it quite well। अब अगला सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, निषेध। प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस होता है डोंट या डू नॉट या नेवर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर वाले इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये जानिए। इसको ऐसे बनाया जाता है, डोंट, डू नॉट या नेवर, ये ऐसे लिखिए, डोंट या डू नॉट या नेवर के बदले यू आर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन टू, फॉरबिडन प्लस टू प्लस डोंट या डू नॉट या नेवर के बाद वाला पूरा भाग। इस तरह से एग्जाम्पल देखें, क्लियर हो जाएगा। जैसे डोंट स्पिट हियर, इसका हिंदी में माने हुआ यहां नहीं थूकिए, मतलब यहां थूकने की मनाही है, प्रोहिबिशन है। इसका बनेगा यू आर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन टू, और डोंट के बाद वाला भाग स्पिट हियर। फिर डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली न दीजिए, मनाही। इसका भी यू आर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन टू एब्यूज एनीवन। फिर अगला नेवर, नेवर एब्यूज, सॉरी, नेवर स्पीक इन द क्लास, कक्षा में कभी भी बात ना करो, मनाही है। इसका बनेगा वैसे ही यू आर प्रोहिबिटेड अथवा फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड अथवा फॉरबिडन टू, नेवर के बाद वाला पूरा भाग। लेकिन नेवर वाले में एक चीज अलग से याद रखें कि जो भी नेवर से शुरू होने वाला प्रोहिबिशन होगा उसमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा टू के बाद, EVER, एवर, टू एवर स्पीक इन द क्लास। इस तरह से
हमने देख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे चुटकी बजा के बन जाता है। तो आज इस वीडियो का यहाँ अंत होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, बट मिलता कुछ बहुत है। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो एक बार फिर थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।